Madam, we are live on YouTube now. Okay. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वीणामविद्यवतु। ॐ चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ॐ असतो मा सत्समय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम नमो नमः। तत्त्वं किमपि शास्त्राणां जानाति विरलो भुवि मार्मिकः को मरंदानाम अंतरेण मधुव्रतम। तो आज कजे सोमैया ट्रस्ट
संस्कृति विहार और विद्या विहार द्वारा आयोजित 33वें ज्ञान यज्ञ में 10वें दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही आनंद का अवसर है कि आज विदुषी डॉक्टर शकुंतला गावड़े हमारे साथ जुड़े हैं। मैं हीना शाह से विनती करती हूँ कि वे उनका परिचय दें और उन्हें यहाँ आमंत्रित करें। सॉरी सुप्रभात। मृणाल मैडम धन्यवाद। शकुंतला मैम आपका हार्दिक स्वागत है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके बारे में प्रस्तावना देने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर शकुंतला गावड़े ये फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की हेड और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वे वर्ल्ड रिलीजन एंड फिलॉसॉफी, जागतिक धर्म आणि तत्वज्ञान, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडल की कोऑर्डिनेटर भी है। डॉक्टर शकुंतला बीए संस्कृत में फर्स्ट रैंक होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने एमए भी संस्कृत वेदांता में किया है। उनका एमफिल का टॉपिक था एस्ट्रोलॉजी इन उपनिषद और उसी में आगे एस्ट्रोलॉजी इन वैदिक लिटरेचर कंपेयर्ड विथ द वेस्टर्न फिलोसॉफी में पीएचडी भी की है। वे वेदांता, रिलीजियस स्टडीज, कंपैरेटिव फिलोसॉफी, पुराना स्टडीज एंड एस्थेटिक ये सारी विषयों में खास रुचि रखती हैं। उनके रिसर्च पेपर्स 24 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर बड़ी बड़ी जर्नल्स और बुक में पब्लिश्ड है। वे उपनिषद, लीडरशिप साइंस, एस्थेटिक की रिसोर्स पर्सन है। उन्होंने फिल्म एंड फिलॉसफी पे सेशंस कंडक्ट किए हैं। 2017 में केलेनिया यूनिवर्सिटी श्रीलंका ने उन्हें आमंत्रित किया था। उनको सेंट जेवियर्स कॉलेज का हेरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का भी और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का एक फेलोशिप मिला है, जिसके उपरांत वो भगवत पुराना में रिसर्च कर रही है। आज वे हमें प्रश्नोपनिषद पे ज्ञान देगी। सो डॉक्टर शकुंतला मैम, आप स्टेज आपके हाथ में है। श्रोताओं को प्रश्नोपनिषद पे ज्ञान प्रदान कीजिए। नमस्ते, सुप्रभातम। धन्यवाद डॉक्टर मृणाल भट्ट जी, डॉक्टर हिना शाह जी और समस्त सोमैया परिवार की तरफ मैं अपना धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जो मुझे आपने ये अवसर दिया कि मैं अपने कुछ विचार जो है वो प्रश्नोपनिषद के विषय में यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आज का मेरा जो विषय है वो है प्रश्नोपनिषद। हम 10 उपनिषद के बारे में जानते हैं और उपनिषद जो है वो तत्वज्ञान जो है भारतीय तत्वज्ञान, उसी का एक ये माना जाता है, अंगभूत माना जाता है। प्रश्न उपनिषद जैसे हम देख सकते हैं 6 प्रश्नों में विभक्त है।
क्षमा चाहती हूँ। तो प्रश्नोपनिषद के बारे में हम जान रहे हैं। ये प्रश्नोपनिषद जो है वो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है, और जैसे कि हम नाम से पहचान सकते हैं, वह 6 प्रश्नों में विभाजित है। उपनिषद यानी उप प्लस नी प्लस सद, यह धातु से उसकी व्युत्पत्ति जो है वो दी जाती है। यानी शिष्य जो है वो गुरु के समीप आकर ज्ञान के लिए अभिलाषा व्यक्त करता है, और फिर गुरु उसकी योग्यता जानकर ही उसे ज्ञान प्रदान करता है। प्रश्नोपनिषद में ऐसे 6 शिष्य हैं जो गुरु के पास आकर ज्ञान की इच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो उपनिषद है उसकी ये विशेषता है कि ये उपनिषद पराविद्या तक पहुंचता है, अपराविद्या से शुरुआत कर। जैसे उपनिषदों में हम देख सकते हैं सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, इन दोनों का विश्लेषण है। निर्गुण ब्रह्म की जो विद्या है उसे पराविद्या कहा जाता है, और सगुण ब्रह्म विषयक जो विद्या है उसे अपरा विद्या कहा जाता है। उपनिषदों में नानाविध उपासनाओं का वर्णन है, जैसे कि गायत्री विद्या हो, ओमकार उपासना हो। इसी सभी का समावेश जो है वो अपरा विद्या में तो होता है, लेकिन वो परा विद्या तक ले जाते हैं। उपनिषदों की और एक विशेषता यह देखी जाती है कि वो हमें स्थूल से सूक्ष्म तक, सगुण से निर्गुण तक, व्यक्त से अव्यक्त तक ले जाने वाले हैं। उपनिषदों का और एक वैशिष्ट्य है कि वो प्रश्नोत्तर के स्वरूप में स्पष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। और यह उपनिषद जो है, प्रस्तुत उपनिषद, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका नाम ही प्रश्न उपनिषद है। यहाँ पे पिप्पलाद नाम के मुनि हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं, और उनके पास 6 शिष्य आते हैं जो जिज्ञासु है, ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हैं, मोक्षाभिलाषी हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछने के बावजूद भी पिप्पलाद मुनि कहते हैं, आप यहाँ पे 1 साल तक रखो, आश्रम में रहो, निवास करो, तपश्चर्या करो, और उसके बाद यदि मैं इस प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ तो ही दे पाऊंगा। तो इस उपनिषद की जो पद्धति है उसे हम डायलेक्टिक मेथड यानी संवाद रूप पद्धति ऐसे कह सकते हैं, जो सभी तत्वज्ञान प्रणालियों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दूसरा एक वैशिष्ट्य उपनिषद का है कि सिंथेटिक अप्रोच भी प्रदान करता है, यानी संश्लेषणात्मक पद्धति। सभी उपनिषदों में जो एक ज्ञान का प्रकटीकरण है उसका संश्लेषण ये प्रश्नोपनिषद करता हुआ दिखाई देता है। शांति मंत्र से उपनिषद की शुरुआत होती है, मंगल कामना प्रकट की है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। कि सभी ओर से अच्छे विचार हमारी तरफ आ जाए। वैसे ही सभी देवताओं की भी प्रार्थना की है, और फिर ये उपनिषद की शुरुआत होती है। जैसे कि मैंने कहा, 6 शिष्य जो है वो पिप्पलाद मुनि के पास आ जाते हैं। उनके नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं। सुकेशा भारद्वाज, शैब्यश्च सत्यकामः, सौर्यायणी गार्ग्यः, कौसल्यश्च अश्वलायनः, भार्गवः वैदर्भी, और कबंधी कात्यायनः। और ये जो शिष्य है ये ब्रह्म के ज्ञान की अभिलाषा है। वो समित पाणी यानी समिधा लेकर पिप्पलाद मुनि के पास आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, पिप्पलाद मुनि
जो है वो उस सदी के अनुसार उनकी योग्यता जाने बिना ज्ञान नहीं देना चाहते। जिज्ञासा होकर भी यदि शिष्य की योग्यता ही नहीं है तो ज्ञान देना अनुचित था उस समय में। इसलिए उन्होंने कहा, ऋषिः उवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यत यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यमः सर्वं हवो वक्ष्यामः। यदि मैं ये उत्तर जानूंगा 1 साल के बाद तो ही दे पाऊंगा। यहाँ पे गुरु की विनम्रता भी दिखाई देती है। और फिर ऐसे देखा जाता है कि वह जो शिष्य है वो 1 साल तपश्चर्या करते हैं और फिर एक एक करके प्रश्न पूछते हैं और पिप्पलाद मुनि भी उनके जिज्ञासानुसार हर एक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। यही प्रश्नोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद जो है वो मुंडकोपनिषद का एक विस्तृतीकरण माना जाता है। मुंडकोपनिषद में जो विषय बताए गए हैं उसे विस्तार रूप प्रश्नोपनिषद में बताया गया है, इसीलिए ये ब्राह्मणोपनिषद कहा जाता है। अभी एक एक प्रश्न जो पूछे गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है ये हम देख सकते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा है वो शिष्य है कबंधी कात्यायन। तो कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते। बहुत ही एक जिसे हम फंडामेंटल क्वेश्चन कहते हैं तत्व ज्ञान में, ऐसा ये माना गया है। प्रश्न क्या है कि प्रजा कैसे उत्पन्न हुई। सृष्टि उत्पत्ति का बहुत ही अहम प्रश्न जो है वो उपनिषद में पूछा गया है। यहाँ पे कबंधी कात्यायन ने वही प्रश्न उपस्थित किया, कैसे प्रजा उत्पन्न हुई है। प्रजापति जो है वो सृष्टि निर्माता के रूप में माना गया है। तो पिप्पलाद मुनि भी यही उत्तर देते हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, प्रजा कैसे उत्पन्न हुई। प्रजा कामो वै प्रजापति स तपः तप्यत। प्रजापति ने तप किया। तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते। और उन्होंने क्या उत्पन्न किया, मिथुन उत्पन्न किया, यानी एक जोड़ी उत्पन्न की। और ये जोड़ी कौन सी है, रई और प्राण। ये रई और प्राण ये 2 तत्व उन्होंने उत्पन्न किए जो सभी प्रजोत्पत्ति के लिए मूलभूत थे। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रई तत्व यानी क्या है। तो रई यानी उन्होंने अलग अलग अर्थ जो है वो प्रस्तुत किए हैं। रईरेव चंद्रमा रईर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च अमूर्तं च तस्मात् मूर्तिः एव रईः। यानी मूर्त अमूर्त जो है वो सब कुछ रई है और रई को चंद्रमा ऐसे कहा गया है। और जो प्राण है उसे आदित्य कहा गया है। और ये मिथुन जो है वही प्रजोत्पत्ति के लिए कारण है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी ये प्रजापति का जो स्वरूप है वह स्पष्ट करते हैं कि ये प्रजापति यानी क्या है, वह ही संवत्सर है। अभी ये संवत्सर में भी मिथुन होता है, जैसे कि दक्षिणायन और उत्तरायण, क्योंकि प्रजापति को काल रूप बताया गया है। प्रजापति ही तस्य अयने दक्षिणं च उत्तरं च तद ये हवै तद इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते। उन्होंने यह कहा है कि ये प्रजापति का जो स्वरूप जानते हैं वो प्रजापति के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। यानी क्या होता है, जो इष्टापूर्त यानी अच्छे काम करते हैं, याग करते हैं, कर्मकांड करते हैं, वो
दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं और चंद्रलोक प्राप्त करते हैं, क्योंकि रई यानी चंद्र वही पितृयान मार्ग है। और दूसरा संवत्सर का जो हिस्सा है उत्तरायण। अभी ये उत्तरायण मार्ग जो है वो किसके लिए है? अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विदत्। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, श्रद्धा का पालन करते हैं और आत्मा की खोज में लगे हुए होते हैं, उन्हें ये उत्तरायण प्राप्त होता है, उत्तरायण का मार्ग प्राप्त होता है। उसे ही अर्चिरादि मार्ग भी कहा गया है। और इस मार्ग से जाने के बाद फिर से आना नहीं होता, यानी दक्षिणायन जो है या पितृयान मार्ग जो है वो पुनरागमन का मार्ग है, पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। और उत्तरायण जो है उसे पुनः इहलोक प्राप्त नहीं होता, यानी वो मोक्ष का मार्ग है। ऐसे प्रजापति का द्वंद्वात्मक स्वरूप हमें दिखाई देता है। और उसे हमने देखा कि मास कहा गया है, मास में भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। अहोरात्र कहा गया है, उनमें भी दिन और रात ही होते हैं। फिर अन्न कहा गया है। ये सभी जो है प्रजापति के द्वंद्वात्मक स्वरूप, उससे ही निर्मित होती है, ऐसा पिप्पलाद मुनि ने कहा गया है। और ये जो प्रजापति का द्वंद्वात्मक स्वरूप जानते हैं, यानी प्रजापति व्रत का पालन करते हैं, वह इस दो मार्ग से जा सकते हैं, यानी दक्षिणायन और उत्तरायण। और फिर कहा है कि तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिम्मम अनृतम न माया चैति। जिनमें कुटिलता, अनृत और माया नहीं है, वो विशुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो स्वाभाविक रीत्या हम देख सकते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति जो है उसके प्रश्न से शुरू होता हुआ दिखाई देता है, जो अत्यंत एक अहम ऐसा प्रश्न तत्वज्ञान में दिखाई देता है। उसके बाद जो प्रश्न पूछने वाला है, द्वितीय प्रश्न, वह है भार्गव वैदर्भी। तो ये भार्गव वैदर्भी जो है वो क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये हम देखेंगे। अतः एनम भार्गवो वैदर्भी प्रपृच्छ भगवन् कति एव देवाः प्रजाः विदारयन्ते कतरः एतत् प्रकाशयन्ते वः पुनः येषां वरिष्ठः इति। क्या प्रश्न उन्होंने पूछा है, देखिए। भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन से इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ये शरीर को धारण करने वाला कौन है, ये शरीर जो है वो कैसे चलता है, उसे कौन चलाता है, और ये चलाने वाले जो देवता है उनमें महत्वपूर्ण ऐसा कौन है, ऐसा ये प्रश्न है। तो उस पे ये उत्तर जो है पिप्पलाद मुनि वो देते हैं कि तस्मै सह उवाच उवाच आकाशो हवा एष देवो वायुः अग्निः आपः पृथिवी वाङ् मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति। कि ये जो देवताएं हैं वो तो पंचमहाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, क्योंकि इसी से शरीर की निर्मित हुई है, देह जो है वो निर्मित हुआ है। फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है वो भी महत्वपूर्ण है, पंच कर्मेंद्रिय महत्वपूर्ण है, चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण, त्वक तथा च वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्था, ये पंच कर्मेंद्रिय है। इसके बाद अंतःकरण, अंतःकरण में मनस और बुद्धि जो है वो समाविष्ट होते हैं। तो ये पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, ये सभी देवताएं जो है वो शरीर को धारण करती है।
इन सब का समावेशन जो है वो शरीर चलाने में है, शरीर के नियंत्रण, शरीर को नियंत्रित करने में है, ये हम देख सकते हैं। अभी तो प्रश्न है ही कि इनमें सर्वश्रेष्ठ है कौन, इनमें कौन महत्वपूर्ण है। तो इन सबको लगने लगा, इन सभी देवताओं को, कि मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। जैसे कि चक्षु है, उसे लगा कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मेरे बिना तो देख ही नहीं सकता है जी। श्रोत्र को ऐसे लगा कि मेरे बिना तो सुन ही नहीं सकते। रसना को लगा मेरे बिना तो स्वाद अशक्य है। पानी यानी हाथ को लगा हाथ बिना तो कार्य, हस्त बिना तो कार्य ही असंभव है। मन बुद्धि भी महत्वपूर्ण समझने लगे अपने आप को। ऐसा जब हुआ, एक कलह, इंद्रियों में एक प्रकार का कलह उत्पन्न हुआ, संघर्ष उत्पन्न हुआ। तभी स अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमत, तो उनमें जो महत्वपूर्ण था वो था प्राण। उसने क्या किया, उठना शुरू कर दिया। और जब वो ऊपर उठने लगा, सभी इंद्रिय उठने लगी। जब वो स्थित होता हुआ दिखाई दिया, तो सभी इंद्रिय भी स्थित होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वाः एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वाः एव प्रातिष्ठन्ते एवं वांग मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। मधुकर राज यानी जब मधुकर राज जो है, सभी जो मधुमक्खियां होती है उनमें जो उनका राजा होता है, वो जब उठ जाता है तब सभी मधुमक्खियां उड़ जाती है। वास्तव में यह मधुकर रानी होती है, लेकिन ये दृष्टांत जो है वो मधुकर राज कहता है। तो वैसे ही ये प्राण जो है उसे सम्राट कहा गया है। ये सम्राट प्राण अगर शरीर में नहीं है तो इंद्रियों का काम ही नहीं हो सकता। तो ये जो दृष्टांत है वो इसीलिए बताया गया है कि प्राण का महत्व ये सभी इंद्रिय जान जाते हैं कि इसके बिना हमारा काम जो है चल नहीं सकता है। और चक्षु श्रोत्र या फिर पानी पाद, इनके बिना शरीर तो चलता है क्योंकि उसमें प्राण का अस्तित्व है। इसीलिए फिर सभी जो इंद्रिय है वो प्राण की स्तुति करते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रश्नोपनिषद में प्रस्तुत किया है। और ये प्राण स्तुति जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उपनिषदों में प्राणोपासना भी बताई गई है। तो प्राण ही अग्नि होकर तपता है, वही पर्जन्य होकर बरसता है, वही सूर्य है, मेघ है, पृथ्वी है, उसे ही रई कहा है, उसे ही सद असत अमृत ऐसे कहा गया है। वह सब कुछ, उसे एक दृष्टांत दिया गया है, अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। जैसे रथ की नाभि में अरे लगते हैं, वैसे ही प्राण में ही सब कुछ स्थित है। उसे देवानाम से वन्हितमः ऐसे कहा गया है। प्रात्यस्त्वम प्राणः यानी संस्कारहीन मतलब पहले जन्मा हुआ ऐसे कहा गया है। या फिर प्राणस्य इदम वशम सर्वम, सब कुछ प्राण में ही वश है, प्राण ही सब कुछ नियंत्रित करता है, ऐसे भी उसे कहा गया है। और ये प्राण स्तुति करने के बाद प्राण की श्रेष्ठता जो है वो बताई गई है। अभी पहले प्रश्न में सृष्टि उत्पत्ति के बारे में प्रश्न किया गया था और पता चला कि प्रजापति ही सृष्टि उत्पन्न करता है और वो द्वंद्वात्मक मिथुन से शुरू होती है, जैसे कि रई और प्राण। फिर प्राण की श्रेष्ठता बताई। अब ऐसे दिखाई देता है कि शायद प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है।
और ये जनसामान्य में भी प्रचलित एक भावना दिखाई देती है कि हमारी जो आयु है वो किससे है? प्राण से ही तो है। हम सभी श्वसन करते हैं और ये श्वसन मतलब प्राण, तो प्राण ही अंतिम है, ऐसी एक धारणा दिखाई देती है। प्राण सूक्ष्म तत्व तो है लेकिन अंतिम नहीं है। इसलिए अगला जो प्रश्न है अगले शिष्य का, वो हमें और सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। तो अगला जो प्रश्न पूछा है वो शिष्य ने पूछा है कौसल्य अश्वलायना। उसने क्या प्रश्न पूछा? भगवन् कुतः एषः प्राणो जायते, कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, केन उत्क्रमते, कथम बाह्यमभिधत्ते, कथम अध्यात्ममिति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि प्राण कैसे उत्पन्न होता है। प्राण की स्तुति तो की, लेकिन ये प्राण उत्पन्न कैसे होता है और किस प्रकार से ये शरीर में आता है, फिर कैसे शरीर से उठ के चला जाता है, उसका बाह्य स्वरूप क्या है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। बहुत ही सूक्ष्म ऐसा प्रश्न ये जो शिष्य है कौसल्य अश्वलायन उसने पूछा है। तभी पिप्पलाद मुनि कहते हैं, अरे तू बड़े ही कठिन प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन तू ब्रह्मिष्ठ है, ब्रह्मिष्ठः असीति तस्मात् तेहं ब्रवीमि। इसीलिए मैं जरूर इसका उत्तर आपको दूंगा। फिर वो प्राण की उत्पत्ति जो है उसके बारे में बताते हैं। आत्मनः एषः प्राणः जायते, यानी प्राण जो है वो अंतिम तत्व नहीं है। उस प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई? आत्म तत्व से। यथा एषा पुरुषे छाया तस्मिन् एतत्, जैसे मनुष्य शरीर से छाया उत्पन्न होती है वैसे ही आत्म तत्व से प्राण उत्पन्न होता है। यानी हमें ये पता चलता है कि आत्म तत्व जो है वो प्राण का कारण है। आत्म तत्व के बिना प्राण का अस्तित्व ही नहीं है। और वो कैसे शरीर में आता है? मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, यानी संकल्प मात्र से वो शरीर में आता है। जो संकल्प मतलब इच्छा, उससे वो शरीर में आता है और उसे छाया की तरह बताया गया है। मतलब शरीर नहीं है तो उसकी छाया नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा है तो प्राण है। छायेव देहे मनोकृतेन मन संकल्पेच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन इति एतत्, ऐसे शंकराचार्य कहते हैं। यानी मन संकल्प यानी क्या? मन में उत्पन्न हुई इच्छा, और ये इच्छा यानी वासना कैसे उत्पन्न होती है? कर्म निमित्तेन, पुण्येन पुण्यम पापः पापेन इति। यानी अगर पाप कर्म किया है तो वैसे ही वासना और इच्छा उत्पत्ति होगी, अगर पुण्य कर्म किया है तो वैसे ही इच्छा उत्पन्न होगी। और इसी वजह से प्राण जो है वो शरीर ग्रहण करता है। मतलब शुभाशुभ कर्म जो है वही इच्छा संकल्प इसके लिए कारण बन जाते हैं और प्राण जो है वह शरीर धारण करता है। अभी ये प्राण को सम्राट ऐसे बताया गया है, यानी वह राजा है और ये सम्राट जो है वो अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहता है। यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ऐसे पंच प्राण बताए गए हैं। प्राण कार्य जो है वो 5 प्रकार का है। और जैसे सम्राट अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग ग्रामों में नियुक्त करता है, वैसे ही ये प्राण जो है वो अलग अलग कार्य करता हुआ दिखाई देता है। यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान
इन सभी के शरीर में कुछ कार्य निहित है, ये हम देख सकते हैं। व्यष्टि और समष्टि ऐसे उनका द्विधा स्वरूप, यानी शरीर में तो उनका अस्तित्व है ही, लेकिन शरीर के बाहर भी अस्तित्व है। भी ये जो प्राण है वो चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका इनमें स्थित है। सम्राट स्थानीय प्राण चक्षु श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम स्थित, और वह ही बाह्य प्राण भी है। अपान जो है उसे पायु और उपस्थ में उसका स्थान बताया गया है। फिर जो समान है उसका जो स्थान है वो नाभि प्रदेश बताया गया है। ये जो प्राण और अपान के स्थानों के मध्य में जो नाभि प्रदेश है उसमें समान रहता है, जो खाए पिए पदार्थों को समान करने का कार्य करता है, इसलिए उसे समान कहा गया है। या फिर दूसरा भी एक कारण दिखाई देता है कि अन्न को समभाव में वो प्रस्थापित करता है। हम अलग अलग प्रकार का अन्न जो है वो सेवन करते हैं, लेकिन उनको एक प्रकार में लाने का जो काम है वह यह समान प्राण जो है उसका है, इसलिए उसका नाम समान है। फिर और उसका जो बाह्य स्वरूप है वो आकाश और पृथ्वी इनके मध्य में है। अपान का जो स्थान है वो पृथ्वी के यहाँ पे है। दूसरा जो प्राण है वह है व्यान। व्यान जो है वो सभी को संपूर्ण शरीर को तो व्याप्त करता ही है, लेकिन उसे कहा है हृदि ही एषा आत्मा, हृदि ही एषा आत्मा, यानी उसका जो वास्तव्य है वह हृदय में है। अत्र एतद् एकशतं नाडीनां तासां शतम् एकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति। ये जो हृदय देश है वहां पे 101 नाड़ियां है, उनमें से एक एक की 100 शाखाएं हैं, और उनमें से प्रत्येक की 72 हजार प्रतिशाखा नाड़ियां है। इन सब में व्यान संचार करता है। अब ये जो व्यान है उसे व्यान क्यों कहते हैं? व्यान व्यापनात्, वो व्यापन करता है, इसलिए उसे व्यान कहता है। व्यान ऐसे कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य से किरण निकलते हैं उसी प्रकार हृदय से निकलकर सब और फैली हुई नाड़ियों द्वारा व्यान संपूर्ण देह को व्याप्त करके स्थित है, इसलिए उसे व्यान ऐसे कहते हैं। अगर उसका समष्टि रूप देखा जाए तो वही बाह्य वायु है। अभी अगर उदान देखें तो यह उदान जो है वो कंठस्थानीय है। सुषुम्ना नाड़ी में यह स्थित होता है। ये नाड़ी तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो मैंने बताया कि इस उपनिषद में ऐसा दिया है कि हृदय देश में 101 नाड़ियां है, उनमें से एक एक की 100 शाखा है, और उससे 72 हजार प्रतिशाखा नाड़ियां है। उनमें से एक नाड़ी जो है वह सुषुम्ना नाड़ी है, और वह मूर्धन्य तक जाती है, मूर्धन्य देश तक जाती है, मस्तक की तरफ। और वो जो उदान है वही जीव को पाप और पुण्य के अनुसार पुण्य लोक या पाप लोक तक ले जाती है। देखिए, एक प्रश्न पूछा था इस शिष्य ने कि प्राण कैसे शरीर में प्रविष्ट होता है, तभी उत्तर दिया था मनस्संकल्प मात्रेण, इच्छा के अनुसार, वासना के अनुसार। और निर्गमन कैसे करता है? ये उदान की वजह से ही निर्गमन करता है। जो उदान है वही प्राणोत्क्रमण के लिए कारणीभूत होता हुआ दिखाई देता है।
अभी हम देख सकते हैं कि ये सुषुम्ना जो नाड़ी है, वो ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी है। मस्तक पर्यंत उसका जो है वो वह स्थान है, मूर्धन्य तक जाने वाली है, और पाप और पुण्य कर्म के अनुसार वह पुण्य लोक या पापलोक प्राप्त कर देने वाली है। अगर पुण्य कर्म है तो वो स्वर्ग लोक तरफ ले जाएगी, ऊपरी लोक तक ले जाती है, और अगर पाप कर्म है तो वो नरक या तिर्यंग योनि जो है, पशु योनि, उसके तरफ ले जाती है। और तेज को ही उदान कहा गया है। अगर हम बाह्य प्राण का या फिर समष्टि रूप का अगर विचार करते हैं तो ये देख सकते हैं, तेजो हवा उदान, हाँ, तेज जो है उसे उदान कहते हैं। तस्माद उपशांत तेजाः पुनर्भवम इंद्रियैहि मनसि संपद्यमानैः। जिसका शारीरिक उष्मा जो है वो शांत हो जाता है, इसीलिए उसे मृत कहते हैं, क्योंकि वो उदान जो है वो शरीर से चला जाता है, इसीलिए उसे मरण को प्राप्त हुआ ऐसे कहते हैं। इसलिए उदान ही तेज है। अभी यह भी, ये उदान जो है वो कैसे ये इस लोक तक ले जाता है, तो ये उपनिषद में कहा है, यत् चित्तः तेन एष प्राणम आयाति, प्राणः तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। कि जैसा संकल्प होता है, यानी मृत समय में व्यक्ति के मन में जो भी इच्छा प्रकट होती है या जो भी विचार प्रकट होता है, उसी विचारों से युक्त वह उस लोक को प्राप्त होता है। यानी अगर उसके मन में फिर से इस लोक के विषय में ही इच्छा प्रकट हो जाती है, तो स्वाभाविक तौर से वह फिर से इस लोक को प्राप्त होगा। अगर भगवान के विचार उसके मन में प्रकट होते हैं तो उसी भगवत लोक को वह प्राप्त होगा। अगर सभी इच्छाएं विनष्ट हो गई हो तो वो मोक्ष को ही चला जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ये उदान जो है वो मरणासन्न व्यक्ति के इच्छा के अनुसार ही उसे वह लोक को प्राप्त करा देता है। य एवं विद्वान प्राणम वेदनः अस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति। जो विद्वान इस प्राण के स्वरूप को जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, यानी वह अमृतत्व यानी मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है। यह प्राण का बाह्य और आध्यात्मिक स्वरूप है, यह स्पष्ट किया है प्रश्नोपनिषद में। ये तीसरे प्रश्न तक हमें स्पष्टता दिखाई देती है। अभी जो चौथा प्रश्न है वह है सौर्यायणी गार्ग्य का। सौर्यायणी गार्ग्य क्या प्रश्न पूछता है? भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, कानि अस्मिन् जागरति, कतरः एषः देवः स्वप्नान् पश्यति, कस्य एतत् सुखं भवति, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिताः भवन्ति इति। ऐसा यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न के उप प्रश्न है। प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है। देखिए, पुरुष सोता है, यानी हम लोग सोते हैं, कौन वास्तविक तौर पे सोता है और कौन जागता है? मतलब सोते हैं मतलब क्या हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है? तो कोई तो जागता होगा ही। तो कौन जागता है? कौन स्वप्न देखता है? अगर हम सोते हैं तो स्वप्न कौन देता है? वह कौन सी देवता है जो स्वप्न देखती है? कस्य एतत् सुखम भवति। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो हमें सुख होता है। वह सुख का अनुभव कौन लेता है?
कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिताः भवन्ति। और ये बाकी जो सब है, जो जागृत अवस्था में जागे दिखाई देते हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं जब हम गहरी निद्रा में होते हैं? ऐसे ये सब प्रश्न है। अभी पिप्पलाद मुनि का हम उत्तर देखेंगे। और ये बहुत ही प्रश्न जो है वो जीव की जो अलग अलग भिन्न अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसके बारे में है, ऐसे हम देख सकते हैं। अभी यह जो प्रश्न है कि कौन सोता है, तो इसके लिए, इसका उत्तर देने के लिए एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है, सूर्य और उसकी किरणों का। तस्मै स ह उवाच यथा गार्ग्यः मरीचयः अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वाः एतस्मिन् तेजोमण्डले एकीभवन्ति। ये सूर्य की जो किरण है, वो सूर्य जब अस्त हो जाता है तब कहाँ पे जाते हैं? सूर्य में ही समाविष्ट हो जाते हैं। सूर्य का जो तेजोमंडल है, उसमें सभी किरण इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, यानी लीन हो जाते हैं। और जब सूर्य का उदय होता है तब क्या होता है? वह सभी किरण फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसी प्रकार जब हम सोते हैं तब क्या होता है? सभी इंद्रिय, यानी जो देवताएं बताई गई थी पहले, इंद्रिय देवताएं, वो सभी मन में एक ही भाव को प्राप्त होती है। ताहा पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति एवं वै तत्सर्वं परे देवे मनसी एकी भवति। मन में इकट्ठा हो जाती है। तेन हि एषः पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न आनन्दयते न विसृजते नैयायते स्वपिति इति आचक्षते। फिर तो न पुरुष न सुनता है, न देखता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, कुछ नहीं करता है। यानी ये इंद्रिय जो है, इंद्रिय देवताएं, वो मन में लीन हो जाती है। यह उस प्रश्न का उत्तर है। फिर कौन जागता है? प्राणाग्नयः, प्राण जागता है। उसे अग्नि कहा गया है। प्राणाग्नयः एतस्मिन् पूरे जागृति। प्राण जो है वो जागता है। ये शरीर रूप पूर्व में प्राणाग्नि ही जागते हैं। और उसे एक यज्ञ का रूपक दिया गया है। यानी जो विद्वान मनुष्य जो है वो अगर सोता भी है तो भी एक प्रकार का यज्ञ ही उससे होता है। उसे अग्निहोत्र कहा गया है। और सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में आनंद की ही प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। फिर स्वप्न कौन देखता है? तो स्वप्न देखने वाला जो है, उस देवता को आत्मा ही कहा गया है। और यह स्वप्न में उसे कहा है, अत्र एषः देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति। वह महिमा का अनुभव, विभूति का अनुभव करता है। यानी जो देखा हुआ होता है उसे ही फिर से देखता है। यह दृष्टम दृष्टम, अनुपश्यति श्रुतम श्रुतम, मतलब जो देखा है वही फिर से देखता है। श्रुतम श्रुतमेव अर्थम अनुशृणोति, देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। दृष्टम च अदृष्टम च श्रुतम च अश्रुतम च, देखा है नहीं देखा है, सुना है नहीं सुना है, फिर बार बार वह अनुभव करता है। इसलिए उसे महिमा का अनुभव करता है, ऐसे बताया गया है। और ये मन देवता जो है, मतलब वही स्वप्न देखती है। अगर मन का भी जो विलयन है वह अगर तेज में हो जाता है, फिर वह स्वप्न नहीं देखता और वह सुषुप्ति कहलाती है। और यह सुषुप्ति जो है वो आनंद की अवस्था मानी गई है। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम प्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते। बहुत ही अच्छा दृष्टांत यहाँ पे दिया है कि जैसे मतलब जिस प्रकार पक्षी जो है
वो अपने बसेरे के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार ये कार्य कारण संघात जो है वो सबसे उत्कृष्ट आत्मा में स्थित हो जाते हैं, यानी मन भी आत्मा में लीन हो जाता है। तभी इसको क्या कहते हैं कि सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त हुई है, सभी आत्मा में स्थित है और तभी सिर्फ आनंद का ही अनुभव होता है। क्योंकि जागृत हो या स्वप्न हो उसमें सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन सुषुप्ति में सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है, आत्म प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पे सभी आत्मा में स्थित है। ऐसे देखते हैं हम। अभी ये जो इसके अभी सुषुप्ति के बारे में तो बताया, तीनों भी अवस्था के बारे में बताया, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अभी जो अगला प्रश्न है, पंचम प्रश्न, वो हम देख सकते हैं कि शैब्य सत्यकाम जो है शिष्य, उसने पूछा है, सयोह वै तद भगवन मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारम अभिध्यायित कतमं वावस तेन लोकम जयति इति। ओंकार का महत्व पूछ रहे हैं, ओंकार उपासना का रहस्य पूछ रहे हैं कि जो ओंकार उपासना करता है वो कौन सा लोक जीत लेता है, जो ओंकार का ध्यान करता है उसका क्या होता है। अभी 3 अवस्थाओं का विवरण प्राप्त हुआ है। तो ओंकार की भी 3 मात्राएं हैं, अ, उ और म। मांडुक्य उपनिषद में इसका विस्तृत विवरण हम देख सकते हैं। अ जो है वो जागृत से संपन्न है, उस जो है वो स्वप्न से, और म जो है वो सुषुप्ति से। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक एक मात्रा का एक एक फल इस उपनिषद में प्राप्त होता है। जो अ का ध्यान करते हैं वो मनुष्य लोक को ही प्राप्त करते हैं। जो 2 मात्राओं का ध्यान करते हैं, यथा यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते स अंतरिक्षम यजुभिः उन्नीयते सोमलोकम, वो सोमलोक को प्राप्त करते हैं, यानी चंद्रलोक को, यानी रई, यानी फिर से पुनर्जन्म प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो तीनों मात्राओं का ध्यान करते हैं वो सूर्यलोक को प्राप्त करते हैं, यानी पर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए एक एक मात्रा का जो फल है वो मर्यादित है। इसलिए अखंड ओंकार उपासना जो है वो बताई गई है कि जो तीनों मात्राओं का, यानी त्रिमात्रा विशिष्ट ओंकार का ध्यान करते हैं वह परम पुरुष का ही ध्यान करते हैं, वह सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत यहाँ पे फिर से दिया है कि जो ऐसा करते हैं वह जैसे सर्प जो है वो अपनी जीर्ण त्वचा का त्याग कर नया हो जाता है, उसी तरह वे अपने शरीर का पूरी तरह से, अशुद्धि का पूरी तरह से त्याग करते हैं, संसार का त्याग करते हैं। इसलिए यत् तत् शांतम अजरम अमृतम अभयम परम चेति, मतलब वह विद्वान जो है वो परम तत्व को प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए ओंकार उपासना का जो एक महत्व है वह यहाँ पे बताया गया है, और उससे होने वाले लोगों, अलग अलग जो लोक है उसकी प्राप्ति बताई गई है। यानी यानी मनुष्य का जो उत्क्रमण है वह होने के बाद उसे किस लोगों की प्राप्ति हो सकती है, लोगों की प्राप्ति हो सकती है, उसका यह विवरण है। फिर उसके बाद जो दिखाई देता है वो षष्ठ प्रश्न, वो ये जो प्रश्न है वो पराविद्या की तरफ ले जाता है। सुकेशा भारद्वाज जो शिष्य है उसने यह प्रश्न पूछा है। अतः एनम सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो माम उपेत्य एतम प्रश्नम अपृच्छत। सुकेशा ने कहा, भगवान मतलब पिप्पलाद को वो संबोधित करते हैं कि कौशल देश के जो राजकुमार है हिरण्यनाभ, उन्होंने मेरे पास आके यह प्रश्न पूछा, भारद्वाज क्या तू षोडशकल पुरुष को जानता है? षोडशकलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ तम हम कुमारम अब्रुवम न अहम इमं वेद। तो भारद्वाज ने कहा, सुकेशा भारद्वाज ने, कि मैं तो नहीं जानता। तब
इसीलिए सुकेशा पिप्पलाद मुनि के पास आके यह प्रश्न पूछता है और उस षोडश कल पुरुष को जानने की इच्छा जो है वो प्रकट करता है। अभी ये षोडश कलाएं, कलाः नाम अवयवाः आत्मनि अविद्या अध्यारोपित रूपाः, यानी आत्म तत्व के स्वरूप पर जो जो आरोपित हुए पदार्थ है उसी को कला कहा गया है या फिर अवयव कहा गया है। तो ये पुरुष कौन है? तो पिप्पलाद मुनि का उत्तर है इसमें कि ये पुरुष मतलब क्या? तस्मै सह उवाच अंतःशीरे सौम्य स पुरुषः यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति इति, कि अपने अंतर्गत शरीर में ही वर्तमान जो आत्म तत्व है वही यह पुरुष है। वह पुरुष ही इस कलाओं को उत्पन्न करता है। हृदय पुंडरीक में अवस्थित जो पुरुष है उसे ही, आत्म तत्व को ही यह पुरुष जानिए। लेकिन आरोपण के बाद उसकी यह षोडश कलाएं सिद्ध होती है, लेकिन ये खाली भ्रम मात्र ही है, ऐसे कहा गया है। तो प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मनस, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, इस क्रम से अलग अलग नाम रूप उपाधि जो है वो कला के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसलिए एक अच्छा दृष्टांत दिया है। स यथाः इमाः नद्याः संदमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवमेव अस्य परिद्रष्टुम् इमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नाम रूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। स एषः अकलो अमृतो भवति। जिस प्रकार सभी नदियां जब समुद्र में लीन हो जाती है तभी वह अपना नाम और रूप दोनों खो देती है। वह गंगा, यमुना या फिर शुभ्र, कृष्ण ऐसे नहीं कहलाती। उसी तरह ये जो षोडश कलाएं है वह भी जब जीव जो है वह अंतिम पुरुष तत्व में यानी आत्म तत्व में, परमात्म तत्व में लीन हो जाते हैं तभी उनका अलग अस्तित्व नहीं रह पाता। सभी नाम रूप नष्ट हो जाते हैं। ये षोडश कलाएं यानी नाम रूपात्मक उपाधि ही है। तो जो यह जानता है एषः अकलह अमृतो भवति, यानी वो सभी कलाओं से मुक्त होता है, यानी सभी उपाधियों से विमुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है। अरा इव रथनाभौ कलाः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः, इसे कहा गया है। जैसे रथ की नाभि में अरे उपस्थित होती है वैसे ही सब कलाएं उसी पुरुष में आश्रित है। इसलिए तुम उस पुरुष को जानो। जो इस पुरुष को जानेगा वही मृत्यु से मुक्त हो सकता है। और इसीलिए उस परब्रह्म को जानना चाहिए, ऐसी कामना जो है वो वहां पे प्रकट की है। और इस तरह से यह उपनिषद जो है, प्रश्नोपनिषद, वो हमें पराविद्या तक ले जाता है। यानी षोडश कला पुरुष के बारे में जो निरूपण किया है वो इसलिए किया है कि परम पुरुष को जानने का प्रयास करना चाहिए, वही अमृतत्व की ओर ले जाता है। तो इस 6 प्रश्नों में हम देख सकते हैं कि एक स्थूल जो तत्व था, यानी पहले सृष्टि जो दिखाई देती है, प्रजा जो दिखाई देती है, उससे शुरुआत कर फिर एक प्रश्न के माध्यम से सूक्ष्मता के ओर ले जाते हुए अंतिम प्रश्न में जो एक अव्यक्त तत्व है, अंतिम तत्व है, इसे परम पुरुष कहा गया है, अंतिम तत्व कहा गया है, या फिर उसी तत्व को निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। उस ओर हमें ये उपनिषद ले आता है और मोक्ष का उपदेश करता हुआ
दिखाई देता है। और इस उपनिषद की बहुत अच्छी विशेषता है जो मैंने कही कि प्रश्न और उत्तर के स्वरूप में ही यह उपनिषद प्रकट होता है। और उपनिषद को कहा गया है कि दे आर नॉट सिस्टमेटिक treatises in the sense that they were not written like any other treatises. यह जो है एक संवाद है गुरु और शिष्य के बीच में हुआ और गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही एक बहुत ही गहरा तत्वज्ञान जो है वो हमारे सामने प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए एक शिक्षा पद्धति जो है वह भी इस उपनिषद के माध्यम से प्रस्थापित होती दिखाई देती है। क्वेश्चन आंसर मेथड जिसे हम कहते हैं, ये प्रश्न पूछने चाहिए और अगर वो प्रश्न पूछने के पात्र और उत्तर जानने के पात्र अगर शिष्य हो तो गुरु बहुत सारा ज्ञान जो है वो शिष्य के सामने रहस्य जो है वो प्रकट कर सकता है। यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश है उपनिषद देता है। और शिष्य को भी अपनी योग्यता बनानी चाहिए पहले प्रश्न पूछने की। आज के जमाने में, आज के युग में तो यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार ऐसे दिखाई देता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन प्रश्न पूछने वाले की योग्यता है कि नहीं, ये तो एक और प्रश्न होता है। और गुरु भी जो है वह इतना विनम्र है, पिप्पलाद मुनि इतने विनम्र है कि वह कहते हैं अगर मैं प्रश्नों का उत्तर जानूंगा तो ही दूंगा। इसलिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश इस उपनिषद ने दिया है। ऐसे कहकर मैं अपने व्याख्यान की यहाँ पे समाप्ति करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला मैडम। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः, ऐसे सुंदर और मधुर वाणी से आपने आज प्रश्नोपनिषद के ऊपर बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। और कहते हैं ना, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनम, और आज हम धन्य हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर हीना शाह का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और यहाँ पे हम प्रथम सत्र यही समाप्त करते हैं और दूसरे सत्र में फिर मिलते हैं। आचार्य मनीष जी